एक सुनसान गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा हवेली खड़ा था। हवेली के चारों ओर काली धुंध छाई हुई थी, जैसे कोई उसे निगलना चाहता हो। लोग कहते थे, उस हवेली में हर अमावस की रात कोई लड़की चीखती है। गांव वालों ने हवेली का नाम रखा था काल रात्रि का बांग्ला। कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के वक्त। राघव, एक यूट्यूबर जिसने हर डरावनी जगह को एक्सप्लोर किया था, उस हवेली में जाने की ठानी। उसके साथ थी उसकी टीम, नेहा, कबीर और रिमी। कैमरा ऑन हुआ। नेहा ने फुसफुसाकर कहा, अगर ये आखिरी वीडियो हुआ तो? हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुला, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। भीतर घुसते ही चारों ओर सड़ी हुई लकड़ी और खून की बू थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और अजीब सी संस्कृत की लिपि उकेरी गई थी। एक पुराना झूला खुद से हिल रहा था। किसी अदृश्य बच्चे की हंसी सुनाई दी। रिमी चौंकी। क्या किसी ने सुना अभी? राघव बोला। शायद हवा थी, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक साया पीछे से गुजरा। नेहा डर के मारे रुक गई। कोई हमारे पीछे है। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। ऊपर के कमरे में एक टूटी हुई खिड़की से लाल चांद की रोशनी भीतर आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी दुल्हन की फोटो रखी थी, आंखें लाल और मुंह सीला हुआ। रिमी ने कैमरे की तरफ देखा। ये वही है, काल रात्रि? अचानक कैमरा ब्लर होने लगा। स्क्रीन पर खून की बूंदें दिखाई दी। पीछे से एक औरत की कराहती हुई आवाज आई, मेरी शादी अधूरी रह गई। कबीर कांपते हुए बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही सबने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा, जैसे कोई आत्मा जाग चुकी हो। नेहा ने चिल्लाकर कहा, हम फंस चुके हैं। नीचे से किसी के घसीटने की आवाज आने लगी। सीढ़ियों पर एक लाल जोड़े में औरत रेंगती हुई ऊपर आ रही थी। उसका चेहरा जला हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखें सिर्फ सफेद। राघव ने कैमरा उसकी ओर घुमाया। कैमरा ऑफ हो गया। अचानक अंधेरा छा गया और फिर सिर्फ चीखें। कालरात्रि की रात थी। हवा में सन्नाटा तैर रहा था। पुराने बंगले का दरवाजा अपने आप चरचरा कर खुला। अंदर दीवारों पर काली स्याही से कुछ अजीब मंत्र लिखे थे। नीचे जमीन पर अधजली मोमबत्तियां और हड्डियां फैली थीं। रवि और पायल कांपते हुए बंगले के भीतर कदम रखते हैं। एक अचानक सीटी की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। पायल ने रवि का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं, लेकिन हर स्टेप पर धूल और खून के धब्बे थे। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो एक चेहरा सामने दिखा, मगर जैसे ही टॉर्च नीचे हुई, चेहरा गायब हो गया। पायल ने कहा, हम चलें यहाँ से, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रवि ने जवाब दिया, अब आए हैं तो देख ही लेते हैं। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। जोर की आवाज हुई। पायल ने चीख मारी, किसने बंद किया? कोई है वहां? दीवार पर अचानक खून से लिखा दिखा, अब वापस नहीं जा सकते। रवि ने दीवार को छूते ही अपनी उंगलियों से खून बहता महसूस किया। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते समय उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। एक सफेद साया बिना चेहरे का सामने खड़ा था। पायल बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसका माथा फट गया। रवि पायल को उठाने गया तो उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान बन गए। बंगले की छत पर एक लाल जोत जल रही थी। हवा में कोई तांडव नाच रहा था। कोनों से आवाज आई, तुम भी उसी की तरह यहीं रहोगे। पुराने ट्रंक से एक लड़की की कटी हुई छोटी मिली और उस पर लिखा था काल रात्रि। सामने एक पुराना झूला खुद ब खुद झूलने लगा। रवि की सांसें तेज हो गईं। वो पायल को घसीटते हुए बाहर लाने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, वहां काल रात्रि खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। उसके होठों से खून टपक रहा था और जमीन हिलने लगी। पायल की आंखें खुली। ये वही है रवि, वही जो सबको मार देती है। काल रात्रि ने अपनी लंबी नाखूनों से रवि का हाथ पकड़ लिया। पायल ने पास रखी राख से त्रिशूल निकाला और काल रात्रि की ओर फेंका। त्रिशूल हवा में जाकर गायब हो गया और हंसी की भयानक गूंज फैली। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं शाप हूं, मैं काल हूं। बंगले की छत गिरने लगी। चारों तरफ धुआं और चीखें गूंज रही थीं। रवि और पायल दीवार तोड़कर बाहर भागे, लेकिन काल रात्रि उनके पीछे आ रही थी। गाड़ी तक पहुंचते ही काल रात्रि ने आखिरी बार कहा, तुम बच नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, आईना टूटा।
और पीछे कालरात्रि बैठी थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवाओं में कुछ फुसफुसाने की आवाजें थीं। रागिनी ने देखा, दीवार पर एक पुराना कैलेंडर टंगा था। तारीख थी 31 अक्टूबर 1987। कैलेंडर से खून की बूंदें टपक रही थीं। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा, लेकिन शीशे में एक औरत की परछाई थी। रागिनी डरते हुए बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। रागिनी ने मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया। कैमरे में कुछ नहीं था, लेकिन सामने उस औरत की झलक थी। वो औरत उलटे पैर, चेहरा जला हुआ, बाल गीले और चेहरे पर चिपके हुए। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। औरत बोली, वापस चली जा, ये घर तेरा नहीं है। रागिनी की सांसें अटक गईं। उसी वक्त दीवार घड़ी 12 बजा चुकी थी। अचानक पूरे बंगले में बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा और फिर सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाजें। वो ऊपर की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद। वो पीछे मुड़ी, चुड़ैल उसके सामने थी। चुड़ैल ने कहा, अब तू भी मेरी तरह यहीं रहेगा। रागिनी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, एक और लड़की लापता, कमरा वहीं, बंगलो नंबर 13 पी। बाहर पंडित लोग हवन कर रहे थे, लेकिन घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर की खिड़की से किसी ने झांका, वहीं जलता चेहरा और लाल आंखें। कौन थी वो औरत? ये सवाल अब भी रहस्य बना हुआ है, पर हर अमावस की रात उसी कमरे से रोने की आवाज आती है। लोग कहते हैं वो कालरात्रि अब इस घर में कैद है, और जो भी उस घर में जाता है उसका नाम बस लापता लिस्ट में जुड़ता जाता है। 3 दिन बाद रागिनी की बहन सिया उस बंगले के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में था रागिनी का मोबाइल, जो किसी ने उसके दरवाजे पर फेंका था। मोबाइल में आखिरी वीडियो थी, वो जलता हुआ चेहरा और एक चीख। सिया ने ठान लिया, मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। रात का समय था, अमावस की रात। सिया उस बंगले में घुसी। दरवाजा पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा और हर कोने में कुछ सरसराहट। सिया ने एक दिया जलाया। दिए की लौ हिल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वो सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम पर फर्श से ठंडी हवा आ रही थी। कमरा नंबर 13 के सामने पहुंचते ही दिया बुझ गया। कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और अंदर से किसी की फुसफुसाहट, वो यहीं है, रागिनी जिंदा है। सिया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, जमीन कांपने लगी। दीवारों पर खून से लिखे थे नाम, रागिनी, मीरा, नैना, अनामिका, और एक नया नाम जुड़ रहा था, सिया। कमरे के बीचों बीच एक झूला लटक रहा था। झूले पर थी वही चुड़ैल, उसकी हंसी गूंज रही थी। कमरे की हर दीवार में सिया ने मंत्रों वाला ताबीज निकाला और जोर से बोली, तेरा खेल अब खत्म। चुड़ैल चिल्लाई, नहीं, मुझे इस घर से मत निकालो। मगर ताबीज की रोशनी से उसका चेहरा जलने लगा। हर खिड़की, हर दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अचानक रागिनी जमीन पर पड़ी मिली, बेहोश लेकिन जिंदा। सिया ने उसे उठाया और बाहर की ओर दौड़ी। बंगले से निकलते ही घर में जोर का धमाका हुआ। बंगला खुद ब खुद आग की लपटों में घिर गया। सिया और रागिनी दूर खड़ी थीं, दोनों की आंखों में आंसू और डर। लेकिन पीछे से कोई आवाज आई। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। सिया ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर हवाओं में वही हंसी गूंज रही थी। काल रात्रि कभी नहीं जाती। हवा एकदम थम सी गई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। नीलम ने कमरे की खिड़की खोली तो बाहर सिर्फ काली धुंध थी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर पीछे कोई नहीं था। वो चीखी, कौन है? सामने आओ। कमरे की दीवार पर अचानक खून से लिखा दिखा, वापस मत जाओ। अचानक फर्श पर से काले बाल सरकते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। नीलम और अर्जुन दोनों दरवाजा खोलकर भागे, मगर दरवाजे के बाहर फिर वही पुराना बंगलो था जो वो छोड़ चुके थे। घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थीं, जैसे समय पलट रहा हो। काली परछाई सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आई। नीलम डर के मारे बेहोश हो गई। अर्जुन उसे खींचते हुए बंगलों से बाहर लाया, मगर बाहर की दुनिया गायब थी। चारों तरफ बस धुंध और सन्नाटा। बंगलों की खिड़कियों में से झांकती लाल आंखें उन्हें देख रही थीं। एक औरत की दर्द भरी चीख गूंजने लगी, मेरा बच्चा लौट आओ। वो आवाज उसी औरत की थी जिसने खुद को उस बंगलों में फांसी लगाई थी। अर्जुन बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम फंस जाएंगे। नीलम की आंखों से खून बहने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगीं।
और वो चिल्लाई, वो मेरे अंदर आ गई है। अर्जुन ने जल्दी से ताबीज उसके गले में डाला। एक पल को सब शांत हो गया, मगर तभी जमीन फट गई। दोनों जमीन के अंदर गिर गए और एक अंधेरे कुएं में जा पहुंचे। नीचे कंकालों का ढेर था और हर कंकाल की आंखों में नीलम की शक्ल थी। एक पुराना दरवाजा सामने था जिस पर लिखा था, काल रात्रि का स्वागत है। अर्जुन ने कांपते हुए दरवाजा खोला। अंदर एक लाल कमरा था। कमरे के बीचों बीच वही आत्मा खड़ी थी जो अब नीलम के जैसी दिख रही थी। वो बोली, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। नीलम और अर्जुन की चीखें कुएं में गूंजती रहीं। फिर सब शांत हो गया। बंगलो अब फिर से वीरान था, मगर एक खिड़की से हर रात रोशनी आती है और हर रात कोई ना कोई वहां जाता है, लेकिन लौट कर नहीं आता।